यहाँ हमारे कॉरपोरेटर के हिसाब से बहुत हो रहा है काम, जी। बढ़िया काम हो रहा है। हमारी जो लेन है वहाँ पे तो प्रॉपरली हमने पेड़ रखा हुआ है, स्वीपर रेगुलरली आता है, हफ्ते में 3 बार आता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में। और इस वक्त हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 55 के अंदर हैं। आइए यहाँ पर हम विज़िट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि वार्ड नंबर 55 के अंदर कितनी डेवलपमेंट अब तक हो पाई है और कौन सी समस्या या परेशानियों का वार्ड नंबर 55 के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बात करें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है कि जम्मू स्मार्ट सिटी हो रहा है, वार्ड स्मार्ट बनाई जा रही हैं, कई सारे काम जो है जम्मू को स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो किए जा रहे हैं। कितने काम किए जा रहे हैं और कितना उन कामों का बेनिफिट, जम्मू स्मार्ट सिटी का बेनिफिट जो है वार्ड के अंदर लोगों को मिल पाया है, वार्ड नंबर 55 के लोगों को मिल पाया है। वार्ड नंबर 55 के अंदर विजिट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और कौन कौन से अभी रिसेंट डेवलपमेंट के काम हो पाए हैं और कौन सी प्रेजेंट अभी समस्या या परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 55 के अंदर और लोगों से बातचीत करते हैं। तो आइए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, वार्ड के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कौन सा काम जो है अभी होना बाकी है, इनसे बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा पहले, और कितनी डेवलपमेंट और कौन सा नया काम वार्ड के अंदर अभी हुआ है और आपको क्या परेशानी आ रही है वार्ड में? मेरा नाम बिशन सिंह परवाना है जी। और इस वक्त मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल के अंदर मैंने ये देखा, यहाँ एमएलए भी आए, मिनिस्टर भी आए, बहुत लोग आए जी। लेकिन किसी ने एक पैसे का काम नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। हमें बहुत खुशी है कि हमने एक बड़ी खुशियों से कारपोरेटर बनाया हमने, जिसका नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह ने वो काम किया जो किसी गवर्नर ने भी आज तक नहीं किया, मिनिस्टर ने भी नहीं किया। गलियाँ इतनी शानदार बनाई हैं कि आराम से पानी जाता है नाले तक। ये सड़क जिस पर हम साइकिल नहीं चला सकते थे, पैदल नहीं चल सकते थे, इतनी अच्छी उसने लुक डाल के उसको बनाया है कि आज हम कारें, स्कूटर, पैदल शाम को सैर करते हैं। यहाँ अंधेरा था, ये जंगली इलाका था सारा। तो साफ सफाई प्रॉपर्ली एक मिनट उनकी बदौलत ऐसी उन्होंने लाइटें लगवाई हैं। मैं तो हैरान हूँ कि एक कारपोरेटर होकर उसने इतना काम कैसे किया। अब पूरी गलियाँ जो हैं वो जगमगाती हैं जैसे अमेरिका का वाइट हाउस है, ऐसे शाम को हम आराम से घूमते हैं। हाँ, पूछो आगे बात। तो साफ सफाई प्रॉपर्ली होती है, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है वो टाइमली आती है? यहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल है कि ये पहला ही चांस मैंने देखा कि ये लड़के लड़कियाँ जो काम करते हैं इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अंकल जी ये काम बताओ, अंकल जी वो काम बताओ। हम कहते हैं बेटा आप खुद ही काम अच्छा कर रहे हो, तो हम क्या बताएं। नालियाँ साफ़ करते हैं, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए वो खुद ही आ जाते हैं और काम कर देते हैं। हमें कोई गिला नहीं है उनके ख़िलाफ़। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली बिल्कुल ठीक आती है। कभी बाई चांस कोई डिफेक्ट हो जाए वो बात अलग है, आम ठीक आती है। जहाँ तक पानी का सवाल है, ये पानी का एक लड़का है यहाँ, दिन रात लोगों को पानी दे रहा है, बेचारा साइकिल पे दौड़ रहा है इधर 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 और पूरी सेवा कर रहा है। हमें ना पानी वाले पर कोई शिकायत है, ना सफाई वालों पर कोई शिकायत है, ना बिजली वालों से कोई शिकायत है। यानी तकरीबन वी आर 100% सेटिस्फाइड। और अगर हमें कोई रिपोर्ट होती है, हम प्रीतम जी को कहते हैं, ऑन स्पॉट काम हो जाता है। और एक छोटी सी बात जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी, कि हमारे यहाँ शमशान घाट की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम। प्रीतम सिंह जी ने यहाँ के लोकल आदमी कुछ ले के, एक अमरनाथ जी हैं, एक दो और बंदे हैं, उनको साथ लेके वहाँ पौधे लगवाने, पानी का अरेंजमेंट, उसकी वो 4 द्वारी का अरेंजमेंट। मैं कहता हूँ इतना अच्छे आज वो जाके देखे कि वो शमशान घाट नहीं लगता, बल्कि वो गांधीनगर की गोल मार्केट लगती है। तो हमें प्रीतम सिंह का बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। चलिए अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 55 के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। जी ब्रदर, आपका नाम और वार्ड के अंदर अभी रिसेंट कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है जहां आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है सैनिटेशन को लेकर? मेरा नाम अमन है जी। तो यहाँ पे वैसे तो सैनिटेशन का काम सब अच्छे से चल रहा है। गाड़ी आती है, सुबह रेगुलरली आती है और कचरा भी उठा के लेके जाते हैं, बाकी साफ़ सफाई वाले भी आते हैं।
बाकी वायर्स वगैरह का काम होता रहता है सब, मतलब सही है यहाँ पे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिलहाल अभी तो बात करें जो आपके कॉर्पोरेटर हैं वो वार्ड में विजिट करते हैं कई बार कि कैसा काम चल रहा है, जो कॉलोनी में लोगों से कहीं भी उन्होंने जानने की कोशिश करी हो? जी बिल्कुल, जब जैसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जब भी उनको कॉल करो या उनको बुलाओ तो वो आ जाते हैं। कोई भी काम करवाना हो तो वो विजिट करते हैं, खुद देख के जाते हैं, उस पर मतलब सारा वो अपनी तरफ से जो जितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वार्ड नंबर 55 से कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, आपका नाम और वार्ड के अंदर कौन सी समस्या आपको आ रही है और सैनिटेशन वर्क कैसा चल रहा है? जी मेरा नाम जगदीश लाल है। जी, हमारी जो लेन है वहाँ पर तो प्रॉपरली हमने पेड़ रखा हुआ है, स्वीपर रेगुलरली आता है, हफ्ते में 3 बार आता है। पूरी जितनी भी हमारी नाली से हैं, रोड्स है, वो पूरी अच्छी तरह से साफ़ करता है। तो हमें यहाँ पे हमारा सारा पूरा क्लीन है, सारा एरिया, ऐसे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बात करें स्ट्रीट लाइट्स की, वो लगी हुई हैं आपके यहाँ पे? जी हाँ, हमारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये पोल पे लगी हुई है, मेरे घर के सामने लगी हुई है, इसके पे भी लगी हुई है, तो प्रॉपरली चल रही तो है। आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? बात करेंगे जेएमसी कमिश्नर अभी आपको देख रहे हैं, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि वार्ड की जो सैनिटेशन है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए? बिल्कुल इम्प्रूव होनी चाहिए। और भी बहुत सारे एरिया हैं हमारे, अब पूरा बाकी का तो मैं बता नहीं सकता हूँ उनका एरिया में कैसा उनकी सफाई हो रही है, लेकिन हमारा जो हमारी जो लेन है वहाँ पे प्रॉपर सफाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 55 में, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। जी मैम, आप बताइए वार्ड के अंदर अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो पाई है और कौन सी समस्याएं परेशानी आप अभी फेस कर रहे हैं? अभी तो पानी की है और सफाई की है। जी जी, साफ सफाई प्रॉपर्ली नहीं हो रही है? नहीं नहीं, नीचे वाली साइड तो बिल्कुल नहीं होती है। जी जी, ऐसे सफाई कर्मचारी आते हैं हाँ जी हाँ जी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हैं? हाँ जी लगी है पर ख़राब हो गई है। अच्छा, लगी हैं, हाँ खराब जी। हो गई हैं। तो यहाँ पे काउंसलर की विजिट रहती है, आते हैं वार्ड में विजिट करने? बड़ा कम। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे वार्ड को लेकर और कितना डेवलपमेंट वार्ड के अंदर अभी तक जो है वो हुआ है और कौन सी प्रॉब्लम या समस्या का जो है वो सामना कर रहे हैं। जी आंटी जी, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर सैनिटेशन और साफ़ सफाई कैसे चल रही है? नाम मेरा चंचला। जी, तो वार्ड के अंदर साफ़ सफाई तो ठीक है, क्योंकि हमने अपना ही बंदा लगाया हुआ है। जी। तो जेएमसी के स्टाफ जो लगाए गए वो नहीं आते यहाँ पर? नहीं, वो नहीं आते, मतलब सफाई करने वाले नहीं आते, कचरा उठाने वाले आते हैं। डोर टू डोर जो गाड़ी लगी है वो आती है, वो आती है, साफ हाँ। सफाई वाले नहीं साफ आते? सफाई वाले नहीं और आते। बात करें आपकी वार्ड के अंदर जो पोल्स तो लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं हाँ, सारी? सब लगा हुआ है हमारे। जी। और कोई क्या परेशानी आ रही है आपको वार्ड के अंदर? पानी, बिजली सब कुछ ठीक है? हाँ, पानी भी हमारा डेली आता जी। है, कोई परेशानी नहीं है। ओके। और बिजली भी ठीक है। बिजली भी ठीक है? हाँ, बिजली भी ठीक है। तो वो कॉर्पोरेटर जो हैं इस वार्ड के, वो विजिट करते हैं यहाँ पर वार्ड में आपसे? कभी उन्होंने जानने की कोशिश करी कि सैनिटेशन कैसा चल रहा है, इसके बारे में कुछ? नहीं, अगर कोई काम कुम हो तो तभी आते हैं, ऐसे तो कोई नहीं आता। अच्छा, ऐसे नहीं हाँ, आते? ऐसे कोई नहीं आता। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। तो ऐसे उन्होंने जीएमसी वाले लगाए हुए हैं कि नालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, इनके पीछे चौधरी पैलेस आते हैं, जी, तो जो नाली का कचरा निकालते हैं बाहर रोड पे छोड़ देते हैं, बस उसको उठाना नहीं है उन्होंने। ओके हाँ, तो गाड़ियाँ जाने का भी मुश्किल होता है ना फिर। ओके। चौधरी पैलेस आपने बताया वहाँ पर? हाँ, उधर करते हैं सफाई, इधर हमारे मोहल्ले में नहीं आते। इधर आते नहीं है? नहीं। चलिए। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 55 के एक्सटेंशन अपना विहार जो एरिया है वहाँ पर हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। अंकल जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कितनी डेवलपमेंट अभी तक वार्ड में हो पाई है और कौन सी समस्या या परेशानी का आप सामना कर रहे हैं? मेरा नाम अमरनाथ है जी। मैं हाउस नंबर 81 में रहता हूँ और यहाँ हमारे कॉर्पोरेटर के हिसाब से बहुत हो रहा है काम, जी। बढ़िया काम हो रहा है। तो बात करें जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, हेल्थ वर्कर जो आते हैं, साफ़ सफाई प्रॉपर हाँ, करते प्रॉपर हो हैं? रही है, डोर टू डोर गाड़ी आती है? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है हमको, इनको बुलाते हैं, फटा जाती हैं। जी जी। हाँ, तो जो बात करें अगर नालियों की और इसके साथ साथ जो पोल्स लगे हैं उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हाँ, हैं? स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट हर पोल पे लगी है। फर्दर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि बात करें जेएमसी कमिश्नर अभी आपको देख रहे हैं, क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बात तो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है। अगर नालियाँ थोड़ी बन जाएं, बनी नहीं है? हाँ, कुछ टूटी फूटी हैं, थोड़ी बहुत इसकी रिपेयरिंग हो जाए। छोटी मोटी तो समस्या तो रहती ही है,
जी जी। लेकिन अगर इनका थोड़ा सा नालियों का हो जाए, साफ़ सफाई ठीक हो रही है, कर्मचारी आ रहे हैं रोज़, कचरे वाली गाड़ी रोज़ आ रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी जो है समस्या तो है ही अब थोड़ी बहुत, अगर नालियों का थोड़ा काम हो जाए तो ये हमारी कॉलोनी भी मॉडल हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी दर्शकों, कुछ समय पहले हमने वार्ड नंबर 55 के दृश्य आपको दिखाए और लोगों का क्या कुछ कहना है और कितना वार्ड नंबर 55 के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है और कौन सी समस्या या परेशानियों का वार्ड नंबर 55 के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो सब हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। और अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वार्ड नंबर 55 के काउंसलर प्रीतम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे। सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, लाइक कब आप काउंसलर बने और आपके इलेक्शन टाइम का कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें। नमस्कार बोनी जी, आपने मुझे जो सच मुझे पूछा है कि आप कैसे आए फील्ड में, कॉरपोरेशन की आपने इलेक्शन लड़ी। मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब हमारा इलेक्शन आया तो हमने इलेक्शन लड़के जीत के आ गए। इससे पहले हमारा क्या था, मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूं जी। बिजनेस करते मैं लोगों से सोशल भी टच था। तो जो सोशल एक्टिविटी थी, जहाँ भी हम वहाँ पहुँचते थे, लोगों की जो हेल्प थी उसके बारे में, उसके काम के लिए भी पहुँचते थे। उसी काम से लोगों से हमें अच्छा संजोग मिला, अच्छा साथ मिला। लोगों ने जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ और बाहरी सपोर्ट से हमें जिता के कॉरपोरेटर बना के और लोगों की समस्या सुनने के लिए, लोगों के फील्ड में काम करने के लिए उन्होंने एक अच्छा समझा और हमें लाया। और हम तब से जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और जितना होता है उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और आपका भी बोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका चैनल जो हमारी वार्ड में आया और हमें समस्या पूछी लोगों की, कुछ लोगों को भी पूछा। आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो सर, बात करेंगे एज अ काउंसलर, कितने टाइम आपको अभी तक हो चुका है एज अ काउंसलर अपनी वार्ड 55 के अंदर काम करते हुए? मुझे अभी कॉरपोरेशन में, हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो हमारी कॉरपोरेशन हमें बनी, हम कॉरपोरेटर बने हैं, जो 4.25 साल का टाइम हो चुका है। ओके, तो कितने आपकी अगर बात करें 55 वार्ड जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से एरियाज आते हैं? भाई साहब, मेरी वार्ड का जो है कोई 32 कॉलोनीज़ हैं मेरी वार्ड में। मेरी वार्ड का एरिया है कि सभी वार्डों में जैसे भी हमारे काउंसलर को पूछा जाता है, जब वो बताने की बारी आती है तो सभी एक ही बात बोलते हैं कि हमारी वार्ड बहुत बड़ी है। जम्मू की सबसे बड़ी, हर कोई यही बात बोलता है कि हमारी वार्ड बहुत बड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूँ बोनी जी आपको, ये कालू चक शुरू होता है जी। कालू चक से सीधा खुदा बख्श पब्लिक स्कूल है। ये नेशनल हाईवे रोड जितना भी बाईपास को जाता है, ये मेरी वार्ड का एरिया है। फिर जहाँ से बंदूरख जो बलोल का नाला है वहाँ तक हमारा एरिया है। फिर इस साइड से सतवारी को जो रोड जाता है गंग्याल तक हमारा एरिया। जो हमारी एरिया में जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, 32 कॉलोनीज़ हैं, मैं आपके चैनल से ये बताता हूँ कि जो मेरा एरिया है, जैसे कि बताया है कि हर वार्ड में आपने गए होंगे, हर कॉरपोरेटर यही कहता है कि मेरा एरिया बहुत बड़ा है। मेरी जम्मू की वार्ड सबसे बड़ी वार्ड है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब हमारी स्ट्रीट लाइट की बात आई, हमारी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, तो हमारी वार्ड की जो डिमांड गई थी, उन्होंने कुछ अपना तरीके से सर्वे किया था और हमें पहले मौका दिया कि आपकी वार्डों की जो स्टैंडर्ड वार्डें हैं उनको हम मौका देंगे, उनकी पहले ही स्ट्रीट लाइट लगा देंगे जी। तो जम्मू शहर में कुछ ऐसी वार्डें हैं जिनकी टोटल 400-500 स्ट्रीट लाइट की डिमांड है। हमारी वार्ड की 1500 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। उसके अलावा भी आज 2000 के करीब और स्ट्रीट लाइट लगनी है जी। तो कालू चक से हमारा एरिया शुरू होता है, तो बाईपास जोधामल पब्लिक स्कूल क्रॉस करो, उसके आगे एक नाला आता है, उसके आगे खुदा बख्श पब्लिक स्कूल है जी। वहाँ तक है ये हमारा एरिया है। और यहाँ से ये गंग्याल चौक तक एरिया आता है। दूसरी साइड से हमारा एरिया बंदूरख जो क्रॉस करके आगे बलोल वाला नाला है वहाँ तक एरिया आता है। तो एरिया तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी थोड़ा हिस्सों में, टुकड़ों में बांटा हुआ है जी। उसके बावजूद भी जो हमें जो एरिया मिला है,
हम अपने एरिया में प्रॉपरली कवर करते हैं और प्रॉपरली एरिया में जाते हैं। जी जी, यहाँ बात शुरू हुई है स्ट्रीट लाइट की, तो बात करें बहुत सारे वार्ड्स के अंदर हम विज़िट कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द जो काउंसलर्स हैं उनका कहना होता है कि स्ट्रीट लाइट्स हमें पीछे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ रही, लेकिन आपकी वार्ड की बात करें, आपने खुद बताया कि 1500 से ज़्यादा शायद स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, लेकिन कुछ जैसे अभी हमने वार्ड के अंदर विज़िट किया है, लोगों का ये कहना है कि एक तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जो आप भी मानते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, कुछ जगह पे लगी हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही, काफ़ी समय से काम नहीं कर रही, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एज अ काउंसलर आप उस पर क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखो, लोगों की अगर लाइट बंद है तो वो बिल्कुल ठीक बोलेंगे कि जैसे लाइट बंद है। जी, हम भी जब अपने एरिया में कभी देखते हैं कि अगर शाम का टाइम है, 9 बज जाते हैं, जब 8 बज जाते हैं, तो हम विज़िट करते हैं, देखते हैं किसी एरिया में जिसमें लाइटें नहीं लगी हैं, वहाँ तो हमें भी दुख होता है कि ये लोग आज का टाइम बरसात का टाइम भी होता है और रात को कैसे बाहर निकलते हैं। मगर जिन एरियो में लाइटें लगी हैं उन एरिया में हम एक एक घर के आगे स्विच चेक करके ये तो नहीं करेंगे कि इसकी लाइट ख़राब है या नहीं है। हमारा नंबर मैक्सिमम हर कॉलोनी में, हर लोगों के पास, हर किसी के पास, हर किसी, अभी किसी घर के आगे लाइट लगी है, अगर वो हमारे तक मैसेज नहीं पहुंचाएगा, हमें मैसेज करके कम से कम बोल दे कि हमारे इस पोल की लाइट अगर नई वाली लगी है, अगर वो किसी तरीके से कार्बन हो गया या बंद है, अगर वो हमारे तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तो हमें भी कैसे पता चलेगा। अभी हम इतना लंबा एरिया रोज़ एक साइड से स्विच ऑन ऑफ करके चेक तो कर नहीं सकते हैं। अगर किसी की, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताता हूँ कि मैं अपील करता हूँ अपनी जनता से, जिसके घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगी है, अगर उसकी लाइट बंद है तो मेरा नंबर 8082171719, किसी की घर की कोई भी लाइट है, वो अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर टैप करके मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैसेज कर दे, SMS कर दे, और तुरंत उसकी लाइट दूसरे दिन या तीसरे दिन चल पड़ेगी। और जब तक लोग अपना मैसेज नहीं करेंगे, हमें बताएंगे नहीं, तो पोल को देखते रहेंगे, वो अपने आप तो चलेंगे नहीं। अगर मुझे मैसेज बताएंगे, हमें पता है हमने लगवा दी हैं। अगर कोई लाइट बंद है तो कम से कम उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी फ़र्ज़ बनता है, मैं ये नहीं कहता कि वो करें, उनका फ़र्ज़ बनता है वो बताएं, कम से कम मुझे मैसेज दें कि जहाँ जो प्रॉपर्टी लगी हुई है, पब्लिक की प्रॉपर्टी लगी हुई है, वो ऑन हो, चले। जी जी। और यहाँ पे दो बातें हैं सर, कई बार काउंसलर के संज्ञान में वो चीज़ें नहीं होती, इसीलिए सच न्यूज़ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है कि जो प्रॉब्लम्स लोग वार्ड के अंदर फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काउंसलर के संज्ञान में लाई जाएं। और एक अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी चाहिए कि अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काउंसलर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कई सारी वार्ड्स में हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स हैं वार्ड में, लोगों को पता भी है, लेकिन लोग जो हैं काउंसलर के संज्ञान में वो चीज़ें नहीं लाते, इसी के चलते वो समस्या वैसी की वैसी रहती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए कुछ एरियाज़ में हमने विज़िट किया है जहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, नालियों की बात करें तो नालियाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते। डोर टू डोर की बात करें, गाड़ी लगाई गई है, टाइमली आती है, डोर टू डोर डेली रूटीन में जो है वो उठाया जाता है वार्ड से, लेकिन वहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते। लोगों ने खुद वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों को हायर किया है, वो वहाँ पर सफाई करते हैं। जो JMC का स्टाफ वहाँ पर जाना चाहिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहा। इसका कारण क्या है और सफाई कर्मचारी वहाँ पर कब तक पहुँच जाएंगे? बोनी जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि जैसे कि किसी जगह पे हमारे सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही बात बताता हूँ कि ये वार्ड, मैं ये कहता नहीं कि बड़ी वार्ड है, 30-32 कॉलोनी है, ये मेरा परिवार है और मेरा घर है, मेरे अपने बहन भाई बच्चे माता बहनें सब हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे यही देखना है कि अगर मेरे पास जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर मेरे पास 39 सफाई कर्मचारी की एक टीम है, उस टीम में जो मैंने नेशनल हाईवे रोड पे भी वो टीम पे लगाए हुए हैं, और कॉलोनियों के हिसाब से देखा जाए तो एक एक आदमी भी नहीं आता हर कॉलोनी में। अगर हमारा वर्कर, सफाई कर्मचारी वर्कर जो है उस कॉलोनी में जाता है, हमारा निगरान जाता है, और कुछ लोगों के पास पैसे हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, अंधाधुंध पैसे हैं, तो उन्होंने अपनी गली में कोई 1-2 गली में अपना कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू वाला अगर कोई रखा होगा हायर करके, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि जहां वो रखा हुआ सफाई कर्मचारी वर्कर वो झाड़ू मारता है, तो हम कोशिश करते हैं यार इस गली की सफाई तो होती है, आप जो बाकी वाली गलियां हैं उसको कवर कर लो,
इसकी जो काम वो नहीं करते हैं वो वाला करो। उनका हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जेएमसी स्टाफ अगर अपॉइंट किया गया है तो वो हमारी गली तक भी पहुंचे। बिल्कुल, हमारे जो निगरान है, मैं इस पे आज आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो मैं देखता हूँ, ऐसे अगर कोई ऐसे लोग हैं मेरे, कोई मेरे बहन भाई माता कोई भी है, मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा, उनसे मिलूँगा कि आप चाहे ये प्राइवेट जो आपने लगाया है ये अपने घर के अंदर काम कराएं, इसको हटा दें। अगर मेरा वर्कर जाता है तो वो कहता है कि हमें स्पेशली तौर पे जो सफाई कर्मचारी उन्होंने प्राइवेट लगाया है उसने मना किया है कि कोई त्यौहार आता है, कोई फंक्शन आता है तो हमें अपना खर्चा वगैरह बन जाता है, तो इसलिए प्लीज़ आप ये 2 लाइनें छोड़ दो कि हम बाकी एरिया कवर करें। अगर वो लोगों का मुझे संजोग रहा तो मैं उनको बोलूँगा आप इसको हटा दो। मेरा लड़का आपको रूटीन में हफ्ते में जिस तरीके से जिस भी टाइम भी आपने 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी झाड़ू मारता वो प्रॉपरली आएगा, उनको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। जी। इसके साथ साथ बात करें सर, वार्ड के अंदर जो नालियां हैं बहुत जगह पे काफ़ी साफ़ हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ जगह की नालियाँ हमने देखा है अंदर से तो साफ़ हैं लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा घास है, हालांकि वार्ड के अंदर एक मास्की जो है वो दिया जाता है। क्या आपकी वार्ड में आपको मास्की नहीं दिया गया या क्या है जिसकी वजह से नालियों के ऊपर इतनी सारी घास है? फिर मैं आपने बोला, मुझे लगता बोनी जी आप बड़ा अच्छा तरीके से घूम के आए हैं कि गलियों का घास वगैरह जो अच्छी तरीके से देख के आए हैं। तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो घास मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से एरिया है और जिस तरीके से हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो वर्कर हमें सफाई कर्मचारी जो वर्कर मिले हैं, मास्की भी है हमारे पास। जी है। सफाई कर्मचारी भी हैं हमारे पास। तो मास्की जो है वो काम करते हैं? मास्की बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं। अभी थोड़े दिन ही एक दिन मास्की बोला था, मुझे बोला था सर मेरी ना एक बाजू थोड़ी लंबी हो गई है, मेरे से आप काम ज़्यादा करवा लेते हो। मैंने बोला बच्चे हमने काम जितना क्या करवाना है, आपकी ड्यूटी है, सुबह आते हो दोपहर को जब चले जाते हो। कहता है सर मेरी ना ये तलवार चला के एक बाजू लंबी हो गई है। बड़े अच्छे हमारे सफाई कर्मचारी वर्कर हैं, बड़े अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेन ये है कि जब वो बेचारा हमारा मास्की, जब आपको मैं ये बता दूं, अगर हमारे पास कॉलोनियों का जो नंबर है मैंने बता दिया है कि मेरे पास कितनी कॉलोनीज़ हैं, और हर कॉलोनी में अगर आप भी गए हैं तो हर कॉलोनी में 15 गलियां, 20 गलियां, 22 गलियां, जहाँ 10 गलियां हैं। तो आज बरसात का टाइम है और इस बरसात के टाइम में अगर आज हम एक गली में एक नाली में जो घास बार है अगर उसकी कटिंग करते हैं तो वो घास मेरे ख्याल में हफ्ते में दोबारा फर्स्ट क्लास हो जाता है, अच्छा घास हो जाता है। तो फिर नंबर उसके नंबर के हिसाब से दिक्कत परेशानी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले मेरे साथ एसओ सेंट्रल इंस्पेक्टर, उसने मेरी वार्ड का सर्वे करके 180 सफाई कर्मचारियों की लिस्ट बनाई थी, और जो 3 साल पहले के सफाई कर्मचारी जो 49 हैं उनमें से भी कोई बीमार हो जाता है, कोई छुट्टी हो जाता है, किसी ने कहीं जाना है, तो जहां 180 की लिस्ट बनी हो तो सफाई कर्मचारी हो 149 टोटल, तो वो कैसे काम चलेगा? दिक्कत परेशानी बिल्कुल है। 49 वर्कर्स बिल्कुल सफाई उसकी प्रॉब्लम है। फिर भी जो हमारे वर्कर हैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मगर फिर और वो काम करने के बावजूद एक सफाई कर्मचारी को एक ग्लव्स नहीं, जिसने गंदी नाली से गंदगी निकालनी है। अभी सुनने में आया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनको यूनिफॉर्म दी जा रही है, ऐसा कुछ हुआ है अभी आपकी वार्ड में? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ बोनी जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। ना कोई ग्लव्स, ना कोई यूनिफॉर्म, ना उनके पास मास्क। वो किस बुरे हालतों में काम कर रहे हैं, वो रब भरोसे हैं। ईश्वर उनको इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे। लोग अपनी गंदगी नहीं उठा सकते। किसी के घर में अगर कूड़ा 3 दिन रह जाए या 2 दिन रह जाए तो उनको स्मेल आती है, और ये हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे अपने उन हाथों से गंदगी उठाते हैं, हमारी गंदगी उठाते हैं। और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारे सफाई कर्मचारी वर्कर फील्ड में, ग्राउंड में, कॉलोनियों में जाते हैं, हमारी कॉलोनी के लोग जितने भी हैं और बड़े अच्छे हैं, किसी को कोई चाय पिलाता है सफाई कर्मचारियों को, अगर कोई इनको ग्लव्स दे सके तो दे,
इनको कोई मास्क दे सके तो ज़रूर दे। ये हमारा काम कर रहे हैं, इनकी हेल्प करना और इनका सम्मान करना, इनकी रिस्पेक्ट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास अगर हर डिपार्टमेंट को, हर किसी को फैसिलिटी है, तुरंत इनको यूनिफॉर्म और शूज़। अभी थोड़े दिन पहले एक माशकी हमारा तलवार चला रहा था, तो घास में उसको कांच लग गई। उसके बाद उसने डॉक्टर के पास जाके पट्टी वगैरह करवाई। इनके पास कोई है ही नहीं सिस्टम की इमीडिएटली कॉल करे, कोई मेडिकल की फैसिलिटी इमीडिएटली जहाँ है वो एम्बुलेंस होनी चाहिए एक, कि तुरंत वो फील्ड में जहाँ किसी सफाई कर्मचारी को, वर्कर को कभी कोई बीमार हो जाता है, चक्कर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो गाड़ी जो है एम्बुलेंस हो या कोई गाड़ी इनकी हो, वो उसको उठा के अपने उधर ले जाए, इसका ट्रीटमेंट करके प्रॉपर उसको घर छोड़े। जी जी बिल्कुल। और सफाई कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो लगातार वो प्रयास करते हैं, कड़ी इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी वो मॉर्निंग में जब अब लोग घरों में सोए होते हैं तब वो उठकर अपने काम के लिए आते हैं, पूरी वार्ड को साफ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वार्ड के जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो सफाई कर्मचारी हमारे लिए इतना जो काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। सर, मैं अभी हम बात कर रहे हैं वार्ड के लोग जो समस्या फेस कर रहे हैं उनके ऊपर। अब मैं जानना चाहूँगा एज अ काउंसलर आप अपने काम को लेकर कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली एक प्रॉब्लम तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको, क्योंकि इतनी सारी वार्ड्स में हम जा चुके हैं और कॉमन एक जो प्रॉब्लम काउंसलर फेस करते हैं वो फंड्स को लेकर करते हैं। तो आपको फंड्स के अलावा और कौन सी प्रॉब्लम लाइक आप फेस कर रहे हैं अपने काम को लेकर? बोनी जी, फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कहीं भी जाके मुझे फील्ड में किसी भी ऑफिसर के पास या कहीं भी जाके तुरंत जो भी हमने अपने एरिया की किसी भी अलग अलग तरीके से, किसी की नाली की प्रॉब्लम है, किसी की नाले की प्रॉब्लम है, किसी की रोड्स की प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से हमने, लोगों ने भी अपनी जो कंप्लेंट्स हैं हमें दी हुई हैं और हमने अपने तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर और मेयर को अपनी डिमांड्स जो है दी हुई हैं। मगर आके प्रॉब्लम ये क्या आ जाती है कि प्रॉब्लम वही है जो आप कह रहे हैं, फंड्स की प्रॉब्लम। अगर मुझे 10 गलियां बनानी हैं जब 50 एक कॉलोनी में, और अगर मुझे मेरे नंबर जो कॉलोनी के हैं जहाँ 30-32 कॉलोनी हैं, जो अगर मुझे हर कॉलोनी में 10-10 गलियां बनानी होंगी, तो वो अगर पैसे मुझे 2 गलियों के मिलेंगे तो मैंने कहाँ से बनाने हैं? जी सर, बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो रहता है 75 वार्ड्स के अंदर वो सेम रखा जाता है। आप एज अ काउंसलर आप किस तरीके से देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है वो कैसे होना चाहिए कि काउंसलर को परेशानी ना आए? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहला नंबर तो है कि हर कॉलोनी की, हर वार्ड के लिए हर कॉरपोरेटर के पास इमीडिएटली CDF जैसे होता है कि MLA का होता है, MP का होता है। MLA तो अपनी वार्ड में नहीं पहुंच सकते कंटेक्ट करके, MP तो अपने एरिया में ना जा सकते हैं, ना गए हैं, ना कभी किसी ने कोई काम कराया, ना हमें देखा है, ना दिख रहा है। ऐसे ही तरीके में एक CDF के तौर पे कॉरपोरेटर के पास हर वार्ड में कुछ अमाउंट ऐसी सेट कर देनी चाहिए कि जो वो इमीडिएटली लोगों को रिलीफ कर दे। उसमें ऐसा तो नहीं है कि काउंसलर ने उन पैसों को हटा के कहीं साइड भी कर देना है। अगर कोई 5 करोड़ रुपए का एक सेटअप बना दें, 5-5 करोड़ रुपए का सेटअप बना दें कि जिन वार्डों में जाएं, इमीडिएटली जो प्रॉब्लम्स है, किसी गली की कोई प्रॉब्लम है, अगर 10 लाख रुपए का काम है, 5 लाख रुपए का काम है, तो उसको इमीडिएटली उसको एस्टीमेट बनाएं, एस्टीमेट बना के तो उस गलियों का काम लग जाए। ये एक प्रपोजल के सिस्टम से आता है, हमें मैसेज आ जाता है कि 10 लाख रुपए के काम बताओ। जिस वार्ड में 10 करोड़ रुपए के काम हो, नालियों के, गलियों के, अगर वहाँ 10 लाख रुपये आ जाए, तो हम जब वार्डों में जाते हैं, हम 4 कॉलोनी में बोलते हैं जी बताओ अपना एस्टीमेट। हमने कॉलोनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर उनके कोई 4-4 गलियों के एस्टीमेट बना देते हैं तो अमाउंट लास्ट में 10 लाख, 10 की आ जाती है 5 लाख। तो वो लोग बोलते हैं भैया आप तो हमारा एस्टीमेट बना के लेके थे, कब तक नंबर आएगा? हम कितना ही झूठ बोले। आज सारे कॉरपोरेट इसी समस्या में बेचारे जूझ रहे हैं कि अगर उन्होंने बेचारे ने क्या गलती कर दी है। अगर एस्टीमेट बना दिया 10 गलियों का, अगर 10 गलियों का काम लग जाए तो किसी भी, मेरे ख्याल में किसी भी कॉलोनी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर पैसा नहीं आता, जब पैसा नहीं आएगा लोगों का काम नहीं होगा, लोग परेशान रहते हैं। मगर फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा धोखा किया है कि जैसे हमारे टाउन ड्रेन डिपार्टमेंट था एक, वो टाउन ड्रेन डिपार्टमेंट की जैसे अलग, फिर उसके बाद हमारे पास PW डिपार्टमेंट, GUD डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे जब ये अलग अलग सेल थे, जब से हमारे क्लब हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं,
तो हमें ना एक थोड़ा सा ब्रेक लग गई है। फिर वही फंड्स की हमें ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो एक फिक्स हो जाता है कि हर वार्ड में 50-50 लाख रुपए दिया जाए। ऐसे क्या करते थे हम, टाउन डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए का काम करवा देते थे। मैंने 2019 में मैंने एक ही कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए का काम करा दिया टाउन डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हमने करोड़ों रुपए का काम करवा लिया। इसी तरह यूईडी डिपार्टमेंट के भी था, जब वो अपने उस पर काम करता था यूईडी डिपार्टमेंट, तो तब भी हमने काफ़ी अच्छी अमाउंट से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छे काम करवा दिए। अभी जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सारा क्लब करके सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया है कि ये सारा हमने कॉरपोरेटरों के अंदर कर दिया है, तो अंदर करने का फ़ायदा क्या हुआ? अभी तो पीएचई डिपार्टमेंट भी हमारे डिपार्टमेंट के इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अर्बन एरिया जो डेवलप एरिया होता है उस पर कॉरपोरेशन बनाई जाती है, उस पर सिर्फ मेंटेनेंस और सर्विस देनी होती है। आज भी जो एरिया खाली होते हैं वहाँ कॉलोनियाँ बन जाती हैं, लोगों के घर बन जाते हैं। जब तक घर नहीं बने होते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब घर बन जाते हैं। आज हमने 2-2 साल की पीएचई की पाइपलाइन बिछाने के लिए एस्टीमेट दिए हुए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1 साल पहले हमें कहा था कि आप 10-10 लाख रुपए के एस्टीमेट दो जहाँ जहाँ पाइपलाइन डालनी है, हमने दे दिए। आज 2 साल हो रहे हैं वो पैसे नहीं आए। उसके बाद दोबारा भी इस बार उन्होंने बोल दिया है कि आप 5-5 लाख रुपए की एस्टीमेट दोबारा दो। हमने फिर बोल दिया यार पहले वाले लोग कहते हैं हमारा हमने पानी पीना है, कहाँ जाएं? आज भी लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट के अंदर हैंडपम्प के नलके का घर जो 20 फुट का हैंडपम्प लगा होता है उसका पानी, और मैं कहता हूँ जो 20-30 फुट के नीचे पानी है वो पानी पीने के लायक नहीं है, उससे बीमार हो रहे हैं लोग। मैं फिर एक बार दोबारा अपील करता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर पीएचई और कंसर्निंग मेयर हमारे जो जम्मू के हैं उनसे ये पूछें कि अगर आप कॉरपोरेशन के अंदर एरिया है तो वहाँ ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पीएचई की पाइप नहीं है, कहीं ट्यूबवेल ख़राब है। इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि ख़राब है, वहाँ इमीडिएटली फैसिलिटी होनी चाहिए। आज ड्यूटी है। और आपको मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर कोई ये नहीं है कि सेंटर में सरकार कोई और है तो जम्मू में कोई और है। आज सेंटर में सरकार इनकी, जम्मू में एलजी इनका, जम्मू में फुल मेजॉरिटी में मेयर इनका, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जम्मू से कोई भी स्टैंप लग जाती है कि जम्मू कश्मीर में हमें ये करना है, तो मुझे लगता नहीं कि सेंटर इनको कोई रुकावट दे रहा हो। उसके बावजूद भी ये लोग जो बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ ऐसे ऑफिसर इन्होंने बैठा दिए हैं कि जो काम करने के लायक नहीं हैं, जहाँ इनके जो सियासत जो लीडरशिप है अगर वो काम नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ बड़ी शर्मनाक बात है। आज मेरे ख्याल में कि जम्मू को पैसा देने के लिए सेंटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एलजी साहब के पास अगर हमारे मेयर जम्मू कोई भी डिमांड भेजते हैं तो एलजी साहब तुरंत सेंटर से जो भी डिमांड करते हैं वो पैसा और जो फंड्स अवेलेबल मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। और यह तो ये हमारे सिस्टम में जो है कि हमारे मेयर साहब जो हैं वो प्रॉपर इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। जहाँ हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर उनको चेक नहीं किया जा रहा कि वो इलाके की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिमांड्स हैं, उन पे वो गौर नहीं दे रहे हैं। जो हमारे काउंसलर भाई जितने भी अपने लेटर पे लिख के जो डिमांड्स देते हैं उन पे ये दोबारा चेक नहीं करते हैं। वो दोबारा जब रिमाइंडर लेके आते हैं तो उसके बाद देखते हैं। इमीडिएटली अगर किसी भी कॉर्पोरेटर ने अपनी वार्ड के 100, 250 अगर लेटर दिए हैं उन पे तुरंत चेक होना चाहिए कि इन्होंने अपनी अगर एरिया की डिमांड दी है तो उनको बुला के पूछा जाए कि आपके कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। जो रह गए हैं तो उसको इमीडिएटली, हाँ जी एलजी साहब इसको खुद अगर सुनते हैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो प्रॉपरली एक मैसेज करें और चेक करवाएं इसको। जी। और अंत में मैं चाहूँगा सर, जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, खास आपकी वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे या अपील करना चाहेंगे? जो समस्या या परेशानियाँ वो फेस कर रहे हैं वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड को सारे को पहले तो जय माता दी, नमस्कार, जय श्री राम, और सबको नमस्कार करता हूँ, मेरे भाई बहन माता जितने भी हैं। और मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ, आपको बिना झिझके
कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी कॉलोनी में, किसी भी गली में, मेरा कुजवानी में ऑफिस है और मेरा ये फ़ोन नंबर है। आप रिटर्न में व्हाट्सएप करें, SMS करें, अपना फ़ोन नंबर उसमें टैप करके प्रॉपरली अपनी कॉलोनी का नाम लिखें, अपने प्रॉपरली अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, पूरा एड्रेस लिखें और मुझे भेजें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है उसको फिर मैं कार्रवाई करूँगा। जो रह गई हैं उसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। हाँ, मेरी कोशिश भी ये है कि जहाँ अगर गली जो बनी बनाई है उसको उखाड़ता नहीं हूँ मैं, कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल उजड़ी हुई गलियाँ हैं जहाँ बिल्कुल काम नहीं है वो इमीडिएटली बिना झिझके मुझे कॉल करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, मुझसे कांटेक्ट करें, नहीं तो मुझसे टाइम लेके मुझे बुलाएं और मैं ज़रूर आके आपकी हर समस्या कोई भी हो, वो ये नहीं सोचे कि प्रीतम कॉरपोरेटर कांग्रेस से है, कोई भी किसी भी संस्था से जुड़ा है, मेरी अपील है वो मुझ तक पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई भी काम रहे। अगर किसी की गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट लगी है, अगर वो बंद पड़ी है तो पहले तो जिन लोगों के नहीं लगी हैं उनकी हम बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे, उनकी लगवाएंगे, और जिनकी लगी है वो चलनी चाहिए। कहीं आप मैसेज नहीं करोगे। मैं यही अपील करते हुए फिर एक बार दोबारा जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार, जय माता। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 55 के समस्या या परेशानी फेस कर रहे हैं उसका इलाज जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। फिलहाल वार्ड नंबर 55 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और यदि अगर आप चाहते हैं हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें, आपकी समस्याओं का जो आप फेस कर रहे हैं समस्या आपके काउंसलर के संज्ञान में लाएं, आप अपना नाम और अपनी वार्ड सेक्शन में मेंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।